और वो आज भी मैं कह रहा हूं कि उनका समर्थन मुझे नहीं मिला, और वो नहीं मिलने के कारण निश्चित रूप से मैं मर्माहत हूं। क्योंकि अगर कोई आप किसी जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करते हैं और बहुत उम्मीद उनसे रखते हैं कि यह आदमी बहुत काम हमारे क्षेत्र में कराएगा, और किसी कारण से वो नहीं कराता है, नहीं करा पाता है, और आप उससे नाराज होते हैं, नाराजगी आपकी होती है, तो निश्चित रूप से देखा गया है कि सब कोई नाराजगी व्यक्त करता है, उस प्रतिनिधि के संबंध में नाराजगी व्यक्त करता है कि हम लोगों ने क्या उम्मीद से इनको जिताया था, ये कभी दिखाई भी नहीं दिए, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप भी आजाद हैं उस तरह की बात बोलने को किसी के बारे में। तो स्वाभाविक रूप से मैं अगर चुनाव में अगर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे समर्थन देंगे, मैंने आपके लिए बहुत काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से मैं भी अपना भावनात्मक बातें कहूंगा। तो वही भावनात्मक बात को बहुत दूसरे तरह से प्रचारित करके ये बताया गया कि ये बातें जो है ये जातिवादी बातें हैं या धर्मनिरपेक्ष बात नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे किसी दूसरे पार्टी से धर्मनिरपेक्षता लेने की सर्टिफिकेट किसी से जरूरत नहीं है। मेरे सीतामढ़ी क्षेत्र के सारे लोग, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के लोग जो पिछले 25 साल 30 साल से मेरा काम देखे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जातिवाद से ऊपर उठ के हमेशा मैंने काम किया है, भविष्य में भी ऊपर से हमेशा काम करूंगा। किसी धर्म के जो लोग हैं उन्होंने भी मुझे देखा है, मेरे धर्मनिरपेक्षता को देखा है। मैंने कभी किसी को न मेरे यहाँ आने से रोका है, न कभी किसी के काम को मैंने मना किया है। वो लोगों ने भी देखा है कि मैं पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हूँ, और इसलिए हूँ तभी मैं उम्मीद करता था यहाँ मुझे जरा इन लोगों के भी ज्यादा समर्थन मिलेंगे। नहीं मिलने पर मैं दुखी हूँ, मैंने अपना दुख व्यक्त किया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। आज के दिन में भी हमारे सारे लोग, यहाँ भी बहुत हमारे मुस्लिम भाई लोग आए हुए हैं, अभी भी होंगे यहाँ पर, हमेशा आते हैं, हमारे यादव भाई लोग आते हैं, आज भी उनका स्वागत है, कल भी स्वागत रहेगा, कल भी आते रहेगा। मेरे रिश्ते उनसे कल जैसे थे, आज भी वैसे ही है, कल भी वैसे ही रहेगा। मैं यही बात कहने के लिए आपके पास आया हूं, और आपके जरिए तमाम जो हमारे श्रोता हैं, मतदाता हैं, जितने हैं, सबके पास पूरे देश प्रदेश में मैं ये बात फैलाना चाहता हूं। देवेश ठाकुर जो कल था आज भी वही है, और जिस तरह से आपको अपने भावनाओं को व्यक्त करने का की अभिव्यक्ति है, तो निश्चित रूप से मेरे पास भी वो अभिव्यक्ति रहने दीजिए। चुनाव आया गया, हम लोग सब भारतीय हैं, हम लोग बिहार के लोग हैं, और बिहार की संस्कृति अलग है। ये बीच में जो संस्कृति, आखिर क्या बीच में किस तरह की बातें होती थी पूरे बिहार में सब कुछ जानता है, मैं उतना नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मैं इसको राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनाना चाहता। मैंने सिर्फ आपको कहा कि मेरे रिश्ते कभी किसी से न बिगड़ सकते हैं, न कभी पहले कभी किसी से खराब थे, न कभी किसी आदमी को, हमारे यहाँ किसी भी धर्म के आदमी को, किसी भी समाज के आदमी को मेरे यहाँ अगर कभी रोका गया हो तो मैं चुनौती देता हूँ, कोई भी बता दे। एक जमाना था कि हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं वो तो दूसरे लोगों को गाली दिया करते थे, मना किया करते थे, गाली दिया करते थे, इस तरह की परिस्थिति बिहार में थी। खैर उन बातों पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे यहाँ सबका स्वागत है। मैंने हमेशा से सबका काम किया है, आज भी सबका काम कर रहा हूँ, कल भी करूंगा, और सबका स्वागत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसको मीडिया ने मैं आपके जरिए ये चाहता हूँ, मेरी भावनाओं, जो मैं भावनाओं का आहत मैं जरूर हुआ था, आज भी हुआ हूँ, तो उतनी बात तो मुझे बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उतनी मुझ पर रहने दिया ना चाहिए। मैं आज भी हूँ। सलमान जी का मुस्कान बता रहा है कि कभी मुझसे ये अलग नहीं हो सकता। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत सर, एक सवाल मेरा भी आप, जरूर 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 सर, जैसे मेरा नाम मोहम्मद जियाउर रहमान है, जैसे आप आहत हुए हैं कि आप जैसे चाह रहे थे आपको ऐसे वोट नहीं मिला, लेकिन पर्सनली मैंने अपना वोट आपको दिया है, और आपके इस अल्फाज से मैं भी आहत हूँ, क्या कहेंगे आप? आपने दिया उसके लिए हो गया ना, आपने दिया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन वोट आपके अगर 3 लाख है और अगर मुझे 3000 मिलते हैं तो क्या मेरे लिए काफी है? आज आप बताएं, मैं वोट में आता, एक सेकेंड जयौर भाई आप ठहर जाइए, मैं वोट में आता हूँ, मैं आपका काम कब करा पाऊंगा? जब मैं जनप्रतिनिधि रहूंगा। अगर मैं कल जनप्रतिनिधि नहीं रहा तो मैं आपका काम करा पाऊंगा क्या? तो क्या आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि या आपका काम कराने वाला प्रतिनिधि को खोना चाहेंगे? नहीं, सीधी बात है। एक बात किसी भी, मेरे ही, आप मुझे बता दें, मेरे ही समाज के 100% वोट मुझे मिल गए होंगे क्या?
नहीं मिल सकता। वो 1 वोट और 2 वोट पर्सनल बातों पे नहीं जाएगी। बात होती है हमेशा एक मेजोरिटी, साइजेबल वोट, एक फर्क लाने वाला वोट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वो आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है किसको कितना मिला है। बात वो खत्म हुई, बात को हमको खत्म करें। कौन बोलते हैं? प्रतिद्वंदी तो बोल रहे हैं कि 100% उनको मिला है, आज भी बोल रहे हैं, आज भी पेपर में मैंने कहीं पढ़ा। ठीक है, ज्यादा उनको मिलता है, हमेशा से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे 100% चाहिए था, मैं कहाँ कहा कि मुझे आधे मिलने चाहिए थे, लेकिन एक सम्मानजनक वोट मुझे मिलने चाहिए थे, इसलिए कि मैंने उतना काम किया, इसलिए कि मैंने उतना काम किया, और कुछ नहीं। मैं काम नहीं किया रहता, मुझे मरमाहत नहीं होता, मैं, मुझे तकलीफ नहीं होती, सीधी बात है। नहीं, मैं मेरी दुख तो आज भी कायम है, मेरा दुख तो आज भी कायम है कि आखिर जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। यादव मुसलमान तो आज भी आ ही रहे, मेरे पास काम करा ही रहे, क्या दिक्कत है? पूरा सम्मानजनक काम करा रहा है, तो छोड़ने वाले हैं मुझे, दूसरे किसी से काम में नहीं होने वाला उनका मेरे सिवा। किसी के में वो औकात, उतना ही ताकत भी नहीं है काम कराने का उनका। आज सुबह मैंने आप एम्स में एक बेचारे, मेरा सौभाग्य है, ये मेरी खुशकिस्मती है, आज सुबह एक मौलाना आए थे और उनका मैंने एम्स में दिल्ली में उनका भर्ती कराने का काम किया आज सुबह। ये मैंने आपने बोल दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही थी। तो ये तो चलते ही रहेगा, मैं हमेशा खुशकिस्मत हूँ, ये मैं कराता हूँ और मुझे इसमें अच्छा लगता है। जितना लोगों को मैं मदद कर सकता हूँ मुझे उससे खुशी मिलती है। कोई बात नहीं, उसमें क्या है, राजनीति हो तो करेगा ही। अब जिसका कहिए कल मैं पुतला धन जिस गाँव में चेक करा देता हूँ, ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है, करा ही देगा, करने दीजिए, उसमें क्या है। अरे कोई उसी गांव का आदमी मेरा स्वागत करेगा, निश्चिंत रहिए, उसी गांव का आदमी मेरा स्वागत करेगा।